सिर्फ और सिर्फ शराब व्यापारी, सट्टा व्यापारी, पुलिस के द्वारा जो अवैध वसूली हो रही है। बाबा सिद्दीकी साहब लगभग करीब 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, सरेआम लोग गोली मार रहे हैं। भाजपा गठबंधन की जो सरकार है उसकी नाकामी है। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक चली और फिर उसके बाद 3 दिन स्ट्रांग रूम में रही और उसकी बैटरी सिर्फ 1% खर्च होगी क्या? ये बीजेपी और इन लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? चुनाव आयोग सवाल पूछ जाती है। अब मोदी के बयान की चर्चा क्या करोगे जो लोगों से ये कहता है सिर्फ आपकी भैंस कांग्रेस ले लेगी। जुमलेबाज पार्टी है, जुमले देती रहती है। नगर से पूर्व विधायक वाजिब अली डीएपी की किल्लत को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने किया है, कहा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हरियाणा इलेक्शन ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। बाबा सिद्दीकी साहब की जो हत्या हुई थी उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और इस प्रोग्राम के बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, ये खाद का जो आवंटन है ये इसमें काफी कुछ रोल केंद्र सरकार का भी होता है और फिलहाल जो है जो समस्या चल रही है ये अब से पहले इतनी नहीं थी। हमारे पिछले 5 साल के कांग्रेस के कार्यकालों में इतनी विशेष समस्या नहीं आई कि लोगों को सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगानी पड़ रही है और फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा है। इस सरकार का ध्यान जो है आम जनता की समस्याओं पे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शराब व्यापारी, सट्टा व्यापारी और जो है पुलिस के द्वारा जो अवैध वसूली हो रही है और इस तरह के आदों पे ध्यान है। आम जनता की समस्याओं पे ध्यान नहीं है और निश्चित तौर पे किसान आज परेशान है बिजली के लिए, खाद के लिए। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये बाहर की घुमाई फ्राई छोड़कर यहाँ जो जनता के लोकल मुद्दे हैं उन पे ध्यान दीजिए। आप जापान जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी जाइए, लेकिन यहाँ जो किसान जो भूखे लाइनों में लग रहे हैं आज अपने खेतों को बचाएंगे, इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। मुंबई में एक नेता की हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, उसके बारे में आप क्या? बाबा सिद्दीकी साहब लगभग करीब 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और उनके बेटे जिशान अभी वहां से विधायक है। हमारे पर्सनल उनसे मुलाकात भी है, जिशान से ताल्लुक भी है और बहुत अफसोस हुआ कि एक व्यापारी को, एक राजनीतिक इस तरह के व्यक्ति को सरेआम लोग गोली मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है। उनके जान के खतरे की खबर पहले भी थी सरकार को और शायद उन्हें वाइड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना होती है। ये वहाँ के भाजपा गठबंधन की जो सरकार है उसकी नाकामी है। अब से पहले भी वहाँ पर एक और सेना के नेता की हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ की सरकारें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने में ध्यान रहता है, आम जनता की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं। एक हरियाणा में एक चला था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, अब ईवीएम पर जोर दे रहे, सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, इस पे आपकी क्या समझ? देखिए, कहीं कोई दोष नजर आएगा तो वो दोष देना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने संसद में बयान दिया था खुलेआम कि मैं सारे सीटें जीत जाऊं, मैं तो भी ईवीएम से संतुष्ट नहीं हूं। अब आपके फोन की बैटरी आपने कब चार्ज करी थी? सुबह से अभी दोपहर में नहीं हुआ और ये 10-15% तो कम हो गई होगी। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक चली और फिर उसके बाद 3 दिन स्ट्रांग रूम में रही और उसकी बैटरी सिर्फ 1% खर्च होगी क्या? यहां बैठा हुआ हर एक इंसान इस बात को समझ सकता है। तो जो सवाल है उसका जवाब चुनाव आयोग दे। ये बीजेपी और इन लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? चुनाव आयोग सवाल पूछ जाती है। हमारे मन में सवाल है, संतुष्ट किए जाए। कोई लॉजिकल बात है और ये सब जगह नहीं है। लगभग 20 के आसपास जगह इस तरह की शिकायतें मिली है जहां गड़बड़ का 20 सीटों पे गड़बड़ हुई का अंदेशा है। तो चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए कि ऐसी कौन सी मशीनें इस देश में आ गई जो सारे दिन काम करने के बाद 3 दिन रहने के बाद 1% बैटरी में काम कर रही है। तो ये बात ये भी है कि जैसे मेवात में धुआंधार में कांग्रेस को वोट पड़ी, तो दूसरे लोग भी तो लगा सकते हैं कि यहाँ पर ईवीएम उल्टी सेट हो गई। नहीं, मेवात में ये माहौल था, पूरे हरियाणा में यही माहौल था। अगर ईवीएम ना होती तो पूरे हरियाणा में यही मेवात वाला माहौल जाता। तो ये तो इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं अंदेशा है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना एतराज जताने का अधिकार है। हमें कोई बात नजर आई, हमने उस पर एतराज जताया, चुनाव आयोग उसका जवाब दे और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सबके सामने है। सर, आपका कहना है कि मेवात ईवीएम सही थी और बाकी ईवीएम खराब? नहीं, यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। तो तीनों विधानसभा कांग्रेस की है। नहीं, बात जीतने से नहीं है ना, मार्जिन और ज्यादा होता, मार्जिन और ज्यादा 70+ कांग्रेस दिखा रही थी। वो तो आप जो बैलेट पेपर आए हैं, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है, बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुई है, जो लोगों की, कर्मचारियों की, वो उसमें आप 70% सीटें कांग्रेस ने जीती है।
10 बजे का रुझान था, तो वो भी तो वोट है, वो भी तो लोगों ने दिए। वहीं सर बम्बल को भी टारगेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वही मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने, तो उनको लेकर आप क्या कह रहे हो? तो देखिए, चुनाव में लोग बयानबाजी करते हैं, कोई किसकी बात को पकड़ता है, कोई किसी बात को पकड़ता है। अब मोदी के बयान की चर्चा क्या करोगे, जो लोगों से ये कहता है सिर्फ आपकी भैंस कांग्रेस ले लेगी, आपकी चेन ले लेगी। एक इससे घटिया बयान किसी देश के प्रधानमंत्री का हो सकता है क्या? अब उनकी बयानों की क्या चर्चा करें आप, चुनावी बयान है, जुमलेबाज पार्टी है, जुमले देती रहती है। तो सर कांग्रेस में भी फूट है, शैलजा अपनी तरफ खींच रही थी, हुड्डा अपनी तरफ खींच रहा था, क्या यहाँ कोई हानिकारक नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क सब जगह होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की तरह लड़ी, और जो कमियां हैं वो चेक हो रही है। हरियाणा के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, मुझे ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहिए। फिर कुल मिला के ये कि वहां सरकार बननी चाहिए थी, लोगों ने बनाने के लिए वोट दी थी, और कहीं ना कहीं जो है जनता के जनादेश को जो है अच्छा लगा है।